आज अपन संसार के प्रमुख स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संसार में मानव वर्ग के जो माइग्रेशन हुए हैं प्रमुख, उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्री हिस्टोरिकल माइग्रेशन और दूसरा है ऐतिहासिक स्थानांतरण, यानी प्राग ऐतिहासिक स्थानांतरण और ऐतिहासिक स्थानांतरण। इनमें ये अंतर है कि प्राग ऐतिहासिक स्थानांतरण तो मुख्यतः मानव उद्गम केंद्र से बाहर को हुए थे और ऐतिहासिक स्थानांतरण संसार के विभिन्न प्रदेशों में होते रहे हैं। अब आता है पहला अपना प्री हिस्टोरिकल माइग्रेशन। इसमें प्लीस्टोसीन काल के अंतरहिम युगों में हिमराशियों के विस्तार और पीछे हटने से जलवायु में परिवर्तन होते रहे थे। जलवायु की क्रमशः दो अवस्थाएं होती थी। पहली है कोल्ड फेज, जिसमें जलवायु अत्यंत ठंडी होने से हिमराशियों का विस्तार होता था। दूसरा है वार्म फेज, जिसमें जलवायु गर्म होने से हिमराशियाँ पीछे हट जाती थी, यानी एक में जमाव और एक में पिघलने की वजह से पीछे हट जाती थी। इन युगों में मानव अपनी प्रस्तरकालीन सभ्यता का जीवन व्यतीत करता था और उस समय वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। आखेट या भोजन इकट्ठा करने के द्वारा वह अपना जीवन निर्वाह करता था। इन कालों में मध्य एशिया से बाहरी भागों को मानव प्रजातियां स्थानांतरण करती रही थी। साथ ही साथ जलवायु चक्र की अवस्थाओं के अनुसार यूरोप में भी स्थानीय जनसंख्या स्थानांतरण होते रहे थे। ये था अपना प्राग ऐतिहासिक स्थानांतरण। दूसरा है ऐतिहासिक स्थानांतरण। ऐतिहासिक स्थानांतरण, जैसा कि अपन ने पहले भी देखे थे कि स्थानांतरण में अपन किन किन प्रकार को शामिल किया था, उसी तरह अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और स्थानीय सभी प्रकार के हुए हैं। और ये स्थानांतरण अधिकतर सघन आबादी वाले क्षेत्रों से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हुए हैं, अथवा सघन क्षेत्रों के अंदर ही गांव से नगर और औद्योगिक क्षेत्रों को होते रहे हैं। इनको अपन अलग अलग तरह से बताएंगे। जैसे पहला प्रवास है यूरोपीय स्थानांतरण। ये जो स्थानांतरण हुआ, अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरणों में सबसे बड़े वे थे जो 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अर्ध तक यूरोप के देशों से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साइबेरिया को हुए थे। और ये जो मानव प्रवास है, ये 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में रही। अत्यधिक जो ये प्रवास हुआ, यूरोप के मनुष्य यूरोपीय सभ्यता और टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ ले गए थे।
नए देशों की उपजाऊ और नई भूमि पर इन्होंने अपने विज्ञान के प्रयोग द्वारा भोजन सामग्री और रॉ मटेरियल का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा लिया और सरप्लस को अपने मातृ देशों को भेजने लगे। और ये जो स्थानांतरण यूरोप में हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा यूरोप से प्रवास संयुक्त राज्य में हुआ और उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। ब्रिटिश कॉलोनीज अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, ब्रिटिश गायना, ट्रिनिडाड, जमैका, अदान, बोर्नियो, मलाया, फिजी द्वीप, पापुआ द्वीप आदि में दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी प्रकार फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और स्पेन के उपनिवेश भी अनेक स्थानों पे थे। यूरोपीय देशों के मनुष्यों का बाहरी देशों को स्थानांतरण स्थायी रूप से उन्हीं प्रदेशों का होगा जिनकी जलवायु समशीतोष्ण है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के ऊंचे तापक्रम में यूरोपीय लोगों का हेल्थ है वो गिरने लगती है। ये था आपका यूरोपियन स्थानांतरण। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरण। संयुक्त राज्य में 1750 में जनसंख्या केवल 10 लाख थी, जो 1999 में 27 करोड़ हो गई। पिछली 2 शताब्दियों में यहाँ की जनसंख्या बाहरी देशों से आकर बसी और उनमें उच्च जन्म दर से वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य में जनसंख्या स्थानांतरण के संबंध में हम निम्न बातें बता सकते हैं। पहला है बाहरी देशों से मानव वर्गों का आवास, जो मुख्यतः यूरोपीय देशों से हुआ है। दूसरा है बाहर से आए मनुष्य ने पहले पूर्वी संयुक्त राज्य में समुद्र तटीय क्षेत्र में बस्तियां बसाई। पूर्व में अटलांटिक तटीय पेटी में जनसंख्या अधिक सघन हो जाने के बाद पश्चिमी राज्यों में नई भूमि की प्राप्ति के लिए पश्चिम को ओर स्थानांतरण हुआ और इससे संयुक्त राज्य में कृषि का विकास हुआ। फिर है पूर्व में सघन राज्य जनसंख्या के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के बढ़ने पर पश्चिम की ग्रामीण जनसंख्या का वापिस नगरीय केंद्रों की ओर पूर्व की ओर स्थानांतरण हुआ। उसके पश्चात पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक सघनता होने पर उद्योगों का और जनसंख्या का पुनः पश्चिम की ओर स्थानांतरण हुआ। अब संयुक्त राज्य में आवास करने वाली जनसंख्या बाहरी देशों से जो आई, अधिकतर आर्थिक उन्नति तथा सुखी जीवन के उद्देश्य से आई थी और बाहर से आने वाली इस जनसंख्या में 90% मनुष्य यूरोप से प्रवास करके गए थे। 1920 के बाद औद्योगिक केंद्रों का विकास बढ़ने लगा, तब ग्रामीण जनसंख्या नगरीय केंद्रों को स्थानांतरण करने लगी। फिर प्रथम महायुद्ध के बाद कृषि का यंत्रीकरण हो जाने से कृषि के लिए मजदूरों की आवश्यकता में कमी आ गई, इसलिए मजदूर जनता उद्योग में कार्य करने लगी है, उद्योगों में जा पहुंची। उत्तरी पूर्वी भाग में औद्योगिक सघनता बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण औद्योगिक केंद्रों का विकास पश्चिम की ओर बढ़ने लगा, इसलिए जनसंख्या भी पुनः पश्चिम की ओर स्थानांतरण करने लगी।
जल विद्युत के अधिक उत्पादन का परिणाम ये हो रहा है कि अब उद्योगों का कोयला क्षेत्रों में केंद्रीकरण बंद हो रहा है और उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। इससे परिवहन के साधनों का अधिक विकास होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग फैल रहे हैं। अतः अब औद्योगिक केंद्रों के लिए डेली जो माइग्रेशन होता है यानी दैनिक प्रवास बढ़ता जा रहा है। अब आता है आपका एशियाई स्थानांतरण। पहले भी अपन ने जिक्र किया कि एशिया महाद्वीप से बड़ी संख्या में मानव प्रवास प्रागैतिहासिक युगों में अनेक बार हुए थे। ये प्रवास मुख्यतः मध्य एशिया से हुए थे। बाद में पूर्वी चीन से हिंद चीन को, भारत से ब्रह्मा, दक्षिणी हिंद चीन, मलाया और पूर्वी द्वीप समूह को स्थानांतरण हुए थे। चीन से बाहरी देशों में प्रवास 18वीं और 19वीं शताब्दी में अधिक हुआ था और हजारों चीनी परिवार मंचूरिया, कोरिया, हिंद चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह में जा बसे थे। संयुक्त राज्य में दास प्रथा समाप्त होने के बाद चीन से हजारों मनुष्य मजदूरी का काम करने प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य व दक्षिण अफ्रीका को गए। 1850 में चीनी श्रमिकों का स्थानांतरण शुरू हुआ और जापान की जनसंख्या तेजी से बढ़ते रहने के कारण 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जापान के मनुष्य दूसरे देशों को प्रवास करने लगे। जापान से अधिक संख्या में प्रवास हवाई द्वीप को हुआ, फिर संयुक्त राज्य और फिर कनाडा को हुआ। प्रथम महायुद्ध से पूर्व के इन वर्षों में जनसंख्या की समस्या का कुछ समाधान करने के लिए जापानी मनुष्य मंचूरिया, कोरिया और ब्राज़ील में जाकर बसे थे। उत्तरी मंचूरिया की अत्यधिक ठंडी जलवायु सहन न हो सकने के कारण उत्तरी मंचूरिया से हजारों व्यक्ति वापस लौटकर जापान में ही आ गए थे। जापान के अंदर नगरों के लिए भी स्थानांतरण हुआ था और जापान में तीव्र गति से औद्योगिकरण होने के कारण यहाँ 1975 से 80 तक के 5 वर्षों में नगरीय जनसंख्या समस्त राष्ट्रीय जनसंख्या के 30% से बढ़कर 75% हो गई और ग्रामीण जनसंख्या उसी अनुपात में कम हो गई। यानी जापान में गांवों की जनसंख्या का नगरों को स्थानांतरण हुआ है। ये थे अपने कुछ स्थानांतरण। इसी तरह से भारत में स्थानांतरण को भी अपन इसमें बता सकते हैं। भारत प्राचीन काल से ही घनी जनसंख्या का प्रदेश रहा है। यहाँ की जो उर्वरक भूमि है और नदियों के कृषि प्रधान बेसिनों ने बाहरी मानव वर्ग को आकर्षित किया है। समय समय पर बाहर से भी आक्रमणकारी भारत में आते रहते थे, जो हिमालय के पश्चिम भाग में खैबर दर्रे से आते थे और उनके साथ आने वाले सैनिकों में से बहुत से यहाँ भारत में ही बस गए। इसी तरह से जो भारतीय विदेशों में जाकर बस गए, ये भारतीय मुख्यतः श्रीलंका, ब्रह्मा, मलाया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, ट्रिनिडाड और गायना को प्रवासित हुए थे।
इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक कारणों से जनसंख्या का स्थानांतरण अत्यधिक संख्या में हुआ था। पाकिस्तान से हिंदू भारत में आवास करके आए थे और भारत से मुसलमान पाकिस्तान में पहुंचे थे। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास या तो आर्थिक कारणों से हुए हैं या राजनीतिक कारणों से। आर्थिक कारणों से कृषि भूमि का आकर्षण और उद्योगों में मजदूरों की मांग थी। असम में चाय के बगीचों में मजदूरी करने के लिए बिहार और उड़ीसा से लोग गए। मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश से भी हजारों श्रमिक असम गए। उनमें बहुत से लोग असम में ही खेती करने के लिए बस गए थे। इसी तरह से बंगाल में कलकत्ता, हावड़ा, हुगली घाटी में स्थित औद्योगिक केंद्रों में मजदूरी करने के लिए लोग बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से जाकर बस गए थे। भारत में अस्थायी स्थानांतरण स्वतंत्रता के बाद बहुत बढ़ गया और 1947 के बाद से भारत में अनेक राष्ट्रों के कूटनीतिक दूतावास के कार्यालय स्थापित हो गए हैं, जिनमें कूटनीतिक और उनके सहायक रहते हैं। इसके अलावा हजारों अमेरिकन, रूसी, जर्मनी आदि भारतवर्ष के औद्योगिक कारखानों में, नदी घाटी योजनाओं में, खनिज पदार्थों के उत्पादन में, परिवहन संचार के विकास कार्यों में और शिक्षण संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। भारत में मौसमी प्रवास या तो जलवायु की कठोरता के कारण हिमालय क्षेत्र में होता है या श्रमिकों का होता है, जो मजदूरी करने के लिए खेतों पर या नगरों में चले जाते हैं। औद्योगिक केंद्रों के आसपास के निवासी दैनिक स्थानांतरण करते रहते हैं। ये थे हमारे स्थानांतरण। अब आता है